पूरी तरह से गलत निर्णय लिया गया है। यह कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, यह राष्ट्रहित की बात थी। सभी को सहयोग साथ में रहकर इस राम मंदिर में सहयोग करना था। राष्ट्र एक है तो विचार भी एक ही होना था। जो लोग सनातन को धर्म को मानते ही नहीं, वो लोग राम जी का महत्व क्या समझेंगे। 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्म महोत्सव प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजन होना है। उसको लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। आगर में भी प्रतिदिन सुबह विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हिंदू संगठनों द्वारा रैली निकाली जा रही है, प्रभात फेरियाँ निकाली जा रही है, मंदिरों में साज सजावट की जा रही है और एक दीपावली जैसा माहौल है। इसी बीच में जब कांग्रेस के पास में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण जाता है और कांग्रेस उसे ठुकरा देती है, इसको लेकर आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया है ये जानने के लिए आईपीसी की टीम पहुंची है। हम आगर जिला मुख्यालय पर मौजूद है। जरा पूछना चाहते हैं आम लोगों से कि क्या उनकी क्या कहना है इस मामले में। कांग्रेस द्वारा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जो एक निमंत्रण को ठुकराया गया है, इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। ये सरासर बहुत ही गलत है। एक राम जन्मभूमि का काफ़ी सालों से 500 साल पुराना मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर उन्हें निमंत्रण दिया गया था, उस निमंत्रण के लिए उन्हें ठुकराया गया। इससे सभी जन हिंदू आक्रोश है, सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और उनके भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको भी इस चीज़ से गृहस्थी पूछी हुई है कि इन्हें गलत कहा है। आप कांग्रेस द्वारा लिए गए इस निर्णय को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं। क्या पूरी तरह से गलत निर्णय लिया गया है। यह कोई कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, यह राष्ट्रहित की बात थी। सभी को सहयोग साथ में रहकर इस राम मंदिर में सहयोग करना था और इस काम में जो हो रहा है, राम प्रवेश कर रहे हैं, राम आ रहे हैं, सबके राम सब में राम, उस बात पर इनको चरितार्थ करना था और उनको सबको साथ में रहना था। हम तो ये कह रहे हैं कि ख़त्म हुई इंतज़ार की घड़ियाँ और सब मना रहे हैं देश में खुशियाँ और ये अलग ही जा रहे हैं। तो इनको थोड़ा सा तो कम से कम व्यक्तिगत न लेते हुए, पार्टी हित में न सोचते हुए, ये देश हित की बात थी, देश हित में रहना था। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। राष्ट्र एक है तो विचार भी एक ही होना था। श्री राम सभी के हैं और श्री राम के लिए ये बताते हैं बार बार कि कांग्रेस ने भी ताला खोला, राजीव गांधी ने ताला खोला, तो इनको जाना था सबके राम सभी के राम है। राष्ट्र के लिए जब भारत में 1 अरब 40 करोड़ जनता का सभी का काम है, इसमें ये कांग्रेस भी आती है और कांग्रेस के अध्यक्ष भी आते हैं। इस नाते इस कार्यक्रम को स्वीकार करके जाना था। आप मानते हैं कि कांग्रेस का यह निर्णय अनुचित है कि उचित है, क्या है। नहीं, उनके विचारों में अनुचित है, पर जनता के विचार में, जनता के सामने उनका चेहरा उजागर हो गया है और जनता उसका जवाब आने वाले समय में इसको नुकसान भी होगा और देगी। जो 22 जनवरी को अयोध्या में राम महोत्सव होने वाला है, इसके लिए कांग्रेस द्वारा जो ये स्टैंड उठाया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो लोग सनातन को धर्म को मानते ही नहीं, वो लोग राम जी का महत्व क्या समझेंगे। बच्चा बच्चा बोल रहा है कण कण में राम है। इतना वर्षों से जिन लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए बलिदान किया, आज वो महत्वपूर्ण घड़ी देखने को पूरे देशवासियों को मिल रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस क्षण को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि हमारे सामने राम जी का मंदिर बना था, इतना भव्य बना था। पूरा देश आज राममय हुआ है। पूरे भारतवर्ष में हर बच्चा, हर महिला, पुरुष, जहां देखो वहां राम जी के जय जयकारे हो रहे हैं। और ऐसे समय पे कांग्रेस का ये वक्तव्य आना कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का विरोध करते हैं, तो शायद मेरे को इनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं लगता है कि उनके भाग्य में या नसीब में ही नहीं है। जो लोग सनातन धर्म को ही नहीं मानते, उनके बड़े बड़े लीडर आए दिन उनके वक्तव्य आते हैं कि हम सनातन धर्म का बहिष्कार करते हैं। तो मेरे को लगता है राम जी कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को बुलाना भी नहीं चाहता है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जैसा कि अभी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर के, राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का जो विरोध किया है, जहाँ तक हम मानते हैं कि राम जी का जो मंदिर का जो एक कलंक हमारे हिंदुस्तानी के ऊपर था 500 साल पुराना, वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कलंक को मिटाने का जो काम किया है,
एक अवतारी पुरुष के रूप में ऐसा आयोजन भारत में ऐतिहासिक आयोजन। आप ये जैसे कि जो स्टैंड हुआ है और जो पूरे देश में मतलब उत्सव के रूप में माना जा रहा है, और आगर में भी विभिन्न गतिविधियां की जा रही है, सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाली जा रही है, धार्मिक महोत्सव किए जा रहे हैं, इस पूरे उत्सव को आप किस रूप में ले रहे हैं? हम तो इस उत्सव को एक ऐतिहासिक उत्सव है और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि गांव में भी प्रभात फेरी चालू हो गई। राम में भारत हो गया है, राम में पब्लिक है, राम के ही नाम में कीर्तन गा रहे हैं। और इसी बीच ये कांग्रेस द्वारा जो इसका विरोध किया गया है कि हम नहीं जाएंगे, इस स्टैंड को आप कांग्रेस के लिए क्या मानते हैं? मैं तो इनको कांग्रेसी मानता ही नहीं हूँ। कांग्रेसी होते तो राम जी का निमंत्रण चुका। इनके बीच के ही पदाधिकारी राम जी को सम्मान कर रहे हैं, जाने की बात कर रहे हैं, इनके अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं। ये तो ईसाई की पार्टी है, ईसाई है, ये लोग मानते ही नहीं है राम जी। जो ये पूरा आया है मामला कांग्रेस का सामने, इस विषय में आप क्या कहते हैं? सीधा सा है, जब कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, वर्तमान में कांग्रेस को अपना परिवार मानते हैं या अपनी बपूती मानते हैं, उनको ये पता नहीं है कि माँ बाप होते क्या हैं। जिनको माँ बाप के बारे में जानकारी नहीं तो वो राम के बारे में क्या जानकारी देंगे। राम हमारे एक आदर्श पुरुष, एक हमारे भगवान है, और पूरे राष्ट्र के भगवान हैं। और इनकी मंदिर निर्माण के बारे में अगर आपने क्रिटिसाइज की है तो निश्चित ये कांग्रेस का आने वाला जो समय है बिल्कुल साफ होगा, क्योंकि उनकी विचारधारा है जो है वो बहुत गंदी है। खाली कुछ वोटों के लिए हम राम को मानने से इनकार कर दें, ये प्रश्न कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, अगर के आम लोगों से जो चर्चा की गई है उसमें पूरी कहानी सामने निकल कर आई है कि कांग्रेस द्वारा किस तरह स्टैंड अपनाया गया है, उसका पुरजोर विरोध हर जगह किया जा रहा है। दुर्गेश शर्मा, IBC 24, आगर मालवा।